नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैंने कभी आप लोगों से खबर खैरियत नहीं पूछा है, आज पूछ लिया। ओके, चलो हम लोग क्लास कर रहे हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स बैच। आज जो है ये 9वां दिन है। पिछले 8 दिनों में यानी 8 क्लासों में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस वर्कशीट था उनको कंप्लीट किया। इस बैच का नाम ही है हम लोग का फाउंडेशन। आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे जो जुड़े हुए हैं। जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं। एकदम बेसिक से हम लोग करते हैं, बेसिक क्लास करते हैं। जोड़ घटा से स्टार्ट किया हूं। 8 दिन हम लोगों ने लगातार 8 दिन तक जोड़ घटा गुना भाग, है ना, भिन्न बनाना सीखा। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग तक सीखा। फिर उसके बाद बोर्ड मास सीखा। पिछला क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास कंप्लीट किया। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा। ओके, आज से बुक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे बुक का जो चैप्टर है, हम लोग, आपको पता होगा, हम लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, है ना। इस बुक का नाम है फाउंडेशन मैथमेटिक्स, है ना। स्पेशली ये 6, 7, 8 के लिए है, लेकिन 9th और 10th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बच्चों के लिए है कि नहीं, ताकि हमें मैथ में मज़ा आए, मैथ से मोहब्बत हो जाए, है कि नहीं, हम लोग का रिश्ता गाढ़ा हो जाए। मैथ से दूरी ना बने, हम लोग मैथ से नज़दीकी बढ़ जाए, हम लोग की दूरी घट जाए, है ना। तो चलो, पहला चैप्टर है हम लोग का संख्या पद्धति। मैंने संख्या पद्धति से पहले एक और चीज़ हमें और देखना था, संख्याओं को पढ़ना और लिखने का सीखना, है ना। संख्याओं को पढ़ना, एक ये चैप्टर मेरा छूट गया था, तो पहले मैं आज इसको टॉपिक को कर लेता हूँ। संख्याओं को पढ़ना। बोलेंगे सर हम लोग को तो आता है। हाँ सर, आता होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता है। क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसीलिए ये बताना मेरा फर्ज है। वो टॉपिक छूट गया था, बुक में नहीं दे पाया, ठीक है। फर्स्ट टाइम था बुक को बनाने का, इसलिए ठीक है। तो संख्याओं को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे वो पहले जान लेते हैं। देखो, संख्याओं को पढ़ना और संख्याओं को व्यक्त करना, लिखना, पढ़ना और लिखना, इसका जो तरीका है उसे हम कहते हैं संख्यांकन पद्धति। क्या कहते हैं? संख्यांकन पद्धति। पद्धति इंग्लिश में इसको कहेंगे नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। शुरुआत किए हैं नंबर सिस्टम से, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम ही। लेकिन इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखना होता है, तो पहले उसकी जानकारी दे रहे हैं। चैप्टर आज से ही शुरू हो चुका है, नंबर सिस्टम, ठीक है। चलो, तो नंबर सिस्टम मतलब क्या हुआ? संख्याओं को लिखने और पढ़ने के तरीके को, ठीक है, पढ़ना और व्यक्त करने के जो तरीके हैं उसको हम नंबर सिस्टम बोलेंगे, राइट। तो संख्याओं को पढ़ने और लिखने का जो तरीका है वो हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक है जिसको बोलते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति। थोड़ा धैर्य बना करके देखोगे, सुनोगे, समझोगे, याद रहेगा। इंग्लिश में इसको कहेंगे, ठीक है, इंडियन, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम। ओके। दूसरा तरीका है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन हो। याद रहिए पद्धति लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे प और ये आधा द है और पूरा ध होता है, ठीक है। आधा द है, प आधा द पद, उसके बाद ध पूरा होता है, ध तो से करती धति, पद्धति। यह अंतरराष्ट्रीय, है ना, अन है, उसके बाद त है, उसके बाद ये जो रेफ है तो र से पहले र हो जाएगा, तो अंतर, उसके बाद राष्ट्रीय, ये आधा ट है और ये पूरा र है, ठीक है, टीय य, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। चलते हैं, अब हम लोग बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। याद रहेगा, संख्याओं को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। कितनी तरह से पढ़ते हैं? दो तरह से। पहला भारतीय संख्यांकन पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। आमतौर पर हम लोग जो बोलचाल करते हैं वो भारतीय संख्यांकन पद्धति। क्या पढ़ते हैं? 1000, 2000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही बोलते हैं ना। नाम तो सुने होंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, है कि नहीं? ये नाम सुने हैं। तो ये हो गया हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति। उसके बाद हम लोगों ने ये भी नाम सुना हो, जैसे यूट्यूब में अक्सर आप लोग वीडियोस देखते थे, इसमें मिलियन में व्यूज आता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, नाम सुने हैं? बिलियन। तो ये हो गया हमारा मिलियन, बिलियन, है ना, ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। क्लियर हुआ? चलो बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। याद रहा, लिखने पढ़ने के संख्याओं को लिखने पढ़ने के तरीके को हम लोग संख्यांकन पद्धति कहते हैं, और हम लोग संख्याओं को दो तरह से लिखते पढ़ते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम लोग पहला चर्चा कर लेते हैं, पहला वाला हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन पद्धति, हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। आप नाम सुने होंगे, पहले क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, है कि नहीं, फिर क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं, फिर सैकड़ा बोलते हैं, फिर उसके बाद 1000 बोलते हैं, फिर बोलते हैं 10,000, है कि नहीं? लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। कोई संख्या हमको दिया हुआ, जैसे इस तरह से, इतनी बड़ी संख्या है तो कैसे पढ़ेंगे? बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो तरीका बताऊंगा वो दूसरा तरीका से। आपको क्या करना है, देखो, अगर इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अगर पढ़ना है तो क्या करेंगे? पहले 3 को छोड़ देंगे, 3 ठो छोड़ दिए, कोमा लगा दिए, उसके बाद 2 ठो छोड़ो, 2 ठो है, 2 ठो को छोड़ दो, फिर कोमा लगा दो, फिर 2 ठो हो गया, और तो नहीं है, कहानी खत्म। ये तीनों सैकड़ा में होगा, 100 में, 100 में कितना? 7, तो 735, और ये दोनों हो जाएगा 1000, ठीक है, ये दोनों 1000, ये दोनों 100 में, ये तीनों, ठीक है, और ये दोनों 1000 के बाद ये हो जाएगा लाख। तो देखो, लाख में कितना है? 84, तो 84 लाख। 1000 में कितना है? 56, तो 56,000। सैकड़ा में कितना है? तो 735 है। क्लियर? कहानी खत्म, ठीक है, ओके। पढ़ने के लिए समझ में आया? चलो, ये तो हो गया बात।
वैसे बताना मेरा ये था कि पहले हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं? इकाई। उसके बाद दहाई बोलते हैं, फिर उसके बाद दहाई के बाद सैकड़ा बोलते हैं, सैकड़ा के बाद क्या बोलते हैं? हजार बोलते हैं, हजार के बाद 10,000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बाद करोड़, ठीक, करोड़ के बाद 10 करोड़, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। किसी भी संख्या को इस तरह से हम लोग पढ़ते चल जाते हैं। अगर हमें दिया हुआ है अगर ये संख्या दिया हुआ है तो कैसे बोलोगे? बोले सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। आज के बाद ऐसे नहीं तो पट से बोल दोगे, ऐसे देखो ये 3 ठो है, छोड़ दो, फिर 2 ठो छोड़ो, फिर 2 ठो लो, फिर 2 ठो लो। सैकड़ा हो गया, हजार, लाख, करोड़, ठीक है। ये हो गया हजार, ये लाख और ये करोड़ हो गया। तो करोड़ में कितना है? ये सैकड़ा में कितना है? 306, 306। हजार में कितना है? 2, ये हो गया सैकड़ा, 100, ठीक है। और ये हो गया हजार, 2 ठो हजार रहेगा। वैसे जब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे है ना। लेकिन जब बोलने के लिए बोला जाए फट से, भाई कितना लिखा हुआ है, तो ऐसे तो किसी को नहीं सुनाएंगे ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बोलोगे? सुना के नहीं ना। तो कैसे बोलना है, देखना है और बता देना है। तो पहले 3 ठो को छोड़ देंगे, उसके बाद 2 ठो 2 ठो करके ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों ठो हो जाएगा हजार, हजार के बाद ये लाख हो गया और ये हो गया करोड़। तो करोड़ में देखो कितना है? 70, यानी 70 करोड़। लाख में कितना है? लाख में केवल 3 लिखा हुआ है, 3 है ना, तो 3 लाख हो गया। हजार में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो 2,000 हो गया। सैकड़ा में कितना है? 306, तो 70 करोड़ 3 लाख 2,306। हुआ ना आसान? यही अगर ये दे दूं 5, 6, इसको कैसे पढ़ोगे? तो क्या करेंगे, पहले 3 ठो को छोड़ेंगे, ये हो गया सैकड़ा में, उसके बाद 2 ठो को छोड़ेंगे, ये दोनों हजार में हो गया, फिर 2 ठो छोड़ेंगे, ये लाख में हो गया, फिर 2 ठो छोड़ेंगे, ये करोड़ में हो गया। तो करोड़ में कितना लिखा हुआ है? करोड़ में केवल 5 लिखा हुआ है, तो करोड़ कितना हो गया? 5 करोड़। लाख में कितना लिखा हुआ है? 60, तो 60 लाख हो गया। उसके बाद हजार में कितना लिखा हुआ है? केवल 1 लिखा हुआ है, तो 1,000। सैकड़ा में तो नहीं है, यहाँ 60 है सिर्फ, है ना। यानी कि 5 करोड़ 60 लाख 1,060। अब पढ़ लोगे, करोड़ के बाद क्या होता है? अरब होता है ना। तो ये रहा हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, अरब के बाद खरब, खरब 10 खरब, उसके बाद नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, है ना। ऐसे पढ़ते हैं ना, शंख, महाशंख। तो खैर ये सबको बात छोड़ो। तो हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ने के लिए हमें यही क्या करना है, पहले तो 3 अंकों को छोड़ देंगे, उसके बाद 2 2 का जोड़ा लगा देंगे, 2 2 में कोमा लगा देंगे। अगर बारी आए कोमा लगाने के लिए, अगर ऐसे दे दिया जाए, कोई एक संख्या लेते हैं, कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, बोलेगा इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसे कोमा लगाओ, कोमा लगा दो। क्या करोगे, पहले 3 ठो को छोड़ देंगे, कोमा लगाएंगे,
फिर 2 ठो को छोड़ेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर 2 ठो को छोड़ेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर 2 ठो को छोड़ेंगे, कोमा लगाएंगे, है ना। बारी आएगी पढ़ने के लिए तो कैसे पढ़ेंगे? ये तो सैकड़ा हो गया, ये हजार, लाख, करोड़, करोड़ के बाद अरब, है ना। तो अरब में कितना है? 7, तो 7 अरब 88 करोड़, है ना। 7 अरब 88 करोड़, उसके बाद 32,65,432 हो गया। आया समझ में? इस तरह से संख्याओं को पढ़ सकते हो आसानी से, है कि नहीं। ऐसे हमें एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे हमें नहीं पढ़ना, बल्कि कोमा लगा दिए, कोमा लगाने के बाद आपको याद रहना चाहिए भी सैकड़ा के बाद हजार आता है, हजार के बाद लाख होता है, लाख के बाद करोड़ होता है, करोड़ के बाद अरब होता है। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो भारतीय संख्यांकन पद्धति उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की ओर, है कि नहीं? चले, चलो अब हम लोग ले लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? शुरुआत में तो वैसे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, पढ़ लोगे ना, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर उसके बाद हजार बोलते हैं, फिर 10,000 बोलते हैं, उसके बाद इसमें 100,000 बोलते हैं, 100,000, इसमें 100 लगा देंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग 10,000 तक ही बोलते हैं। 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, है ना। उसके बाद करोड़, 10 करोड़, दो दो अंक लेते हैं। यहाँ 3 अंक लेंगे। देखो ये तीनों हो गया सैकड़ा तक, ये तीनों हो जाएगा हजार, हजार के बाद मिलियन, हजार के बाद मिलियन। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हजार के बाद लाख, हजार के बाद लाख, और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हजार के बाद मिलियन, हजार के बाद मिलियन। तो ये हो गया मिलियन, ठीक है, मिलियन हो गया। मिलियन में, मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। तो ये तीनों हो गया इसका मिलियन, ये हो गया हजार, ये हो गया मिलियन। ऐसे ही 3 ठो आ जाएगा बिलियन में, बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया सैकड़ा, 100 बोल दो, सैकड़ा बोल दो, 100 बोल दो। ये तीनों हो गया वही जो हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं, वही हो गया। उसके बाद हजार, भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2 अंकों को लेते हैं हजार में, और यहाँ 3 अंकों को हजार में लेते हैं। हजार के बाद यहाँ मिलियन होता है, वहाँ हजार के बाद लाख होता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन हो गया, और मिलियन के बाद यहाँ बिलियन हो जाता है। सैकड़ा, हजार, हजार के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। और सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। चलो इसी तरह पर हम लोग ले लेते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं और उसे अब दोनों तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले इसी से कर लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं, 4 3 2 5 0 6 4 3 2, ये एक संख्या ले लिया। इसे हमें
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? पहले 3 को 100, उसके बाद फिर 3 को जोड़ा लगाएंगे, ये तीनों हो जाएगा 1000, है ना। 1000 के बाद फिर 3 को लेंगे, ये हो जाएगा मिलियन, है ना। तो देखेंगे मिलियन में कितना लिखा हुआ है, 432, यानी कि 432 मिलियन 506,432। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसी को यदि हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? देखो इसको, भारतीय संख्यांकन पद्धति के लिए हम लोग पहले तो 3 छोड़ देंगे, ये सैकड़ा हो गया, जैसा ये वैसा इसमें भी रह जाएगा। उसके बाद 2 को लेते हैं, ये 2 1000 हो गया, फिर 2 को लेंगे, लाख हो गया, फिर 2 लेंगे, करोड़ हो गया। ये हो गया करोड़, ये हो गया लाख, ये हो गया 1000, और ये तो सैकड़ा 100, यानी कि 43 करोड़ 25,06,432 संख्या एक ही है। यही संख्या ये भी है और यही संख्या ये भी है, लेकिन हम इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। ठीक है, आया समझ में? तो एक बात बताना कि कौन सा विधि अच्छा लगा, भारतीय संख्यांकन पद्धति या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। आप देखते होंगे 10 व्यूज 10 M व्यूज, ऐसे वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो जो रहता है उसमें जैसे 10 M लिखा हुआ है, तो 10 M मतलब 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में कितना हम लोग का भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। मिलियन में हमें कितना लिखना है? 10। देखो, तो मिलियन में हम लोग 10 लिख दिए। अगर इसको हम लोग संख्या को लिखेंगे 10 मिलियन बराबर कितना, 10 मिलियन में क्या शून्य होता है? मिलियन के बाद 1000 क्या होता है? 1000 होता है। 1000 में कितना अंक होता है? 3 ठो, तो 3 जीरो लगा दो। उसके बाद सैकड़ा है, सैकड़ा का 3 जीरो लगा दो। तो ये हो गया हमारा 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या ठो जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। इसको यदि हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पढ़े तो क्या, तीनों को छोड़ देंगे, ये दोनों हो गया 1000, ये दोनों हो गया लाख, और ये हो गया करोड़, यानी 1 करोड़। मतलब 10 मिलियन, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। ऐसा समझे? 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जी 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिलियन बराबर कितना करोड़ हो जाएगा, क्या बोलोगे? तो बोलेंगे कितना बोलेंगे? ये हो जाएगा 10 करोड़। कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। नहीं, 10 मिलियन में 1 करोड़, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 100 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। नहीं हुआ? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ बनाने दे रहा हूं, आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? इसको पढ़ के सुनाना है। ये संख्या ले लिया ना। इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? आप पहले फटाफट से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो दोनों तरीके से, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, दोनों तरीके से कैसे पढ़ेंगे। फटाफट से, थोड़ा समय लेता हूं मैं, आप इसको बता करके कमेंट करो फटाफट से, उसके बाद मैं यहां आपको बता रहा हूं। ओके, चलो देखते हैं कौन कौन करता है कमेंट फटाफट से। कर लिया होगा शायद, कर लो फटाफट से।
क्या हो जाएगा? अगर हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? 3 ठोको, फिर 2 2 2 2 ऐसे लगा देंगे। ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, लाख, करोड़, है ना? करोड़ के बाद अरब, खरब, तो 3 खरब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 खरब 46 अरब, करोड़ में तो नहीं है ना? लाख में है 8, 8 है ना, 08 मतलब 8 हो गया, तो 8 लाख हो गया। हजार में 50 लिखा हुआ है तो 50,000, और यहाँ सिर्फ 6, यानी कि 3 खरब 46 अरब 8 लाख 50,000 6 हो गया ये, है ना? इसी को यदि हम लोग भारतीय संख्यांकन ये तो भारतीय संख्यांकन पद्धति हुआ। अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे तो 3 को छोड़ेंगे, फिर से 3 ठो को छोड़ेंगे, फिर से 3 ठो को छोड़ेंगे, फिर से 3 ठो को लेंगे, 3 3 का समूह बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है हजार में, ये मिलियन और ये बिलियन, है कि नहीं? तो बिलियन में कितना लिखा हुआ है? 346, यानी कि 346 बिलियन, मिलियन में तो नहीं है, 346 बिलियन 850,006, है कि नहीं? 346 बिलियन 850,006, पढ़ना आ गया? 2 संख्या दे रहा हूं, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ अगर सही है तो मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है? आप कर लेना। एक ठो संख्या दे रहा हूँ 50009040, एक ठो ये संख्या ले लेते हैं। दूसरा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 संख्या मैंने आपको दे दिया। इन दोनों ही संख्याओं को आपको क्या करना है? भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे पढ़ते हैं उसको कमेंट करके लिख लेना है, ओके? उसके बाद हम लोग आगे, ओ हो, एक चीज मैं भूल गया। देखो, ये तो आप लोग कमेंट कर लेना। स्टार्टिंग टाइम में मुझे कुछ बताना था जो कि मैंने भूल गया, अभी बता दे रहा हूं। संख्या को पढ़ने से पहले हम क्या जानते हैं? ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये चिन्ह, जैसे देखो, इसको अंक कहते हैं, डिजिट। पहले तो यही बताना था, मैंने आप लोग को भूल गया। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ना, ये 8 ठो चिन्ह है। ये क्या है? चिन्ह है, निशान है, पहचान है। ऐसे लिख लिया तो इसका मतलब 0 0 मतलब कुछ नहीं। अगर हमने ये ऐसे लिखा तो इसका मतलब होता है 1। ये क्या है? एक पहचान न है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ 1 है। जैसे एक लड़की है, एक लड़का है, एक गधा है, एक कुत्ता है, एक घोड़ा है, ठीक है नहीं? एक बोरी चावल है, एक बोतल है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस चिन्ह को देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि ये 2 है, ठीक है? तो ये 10 ठो चिन्ह है। ये क्या है? 10 ठो चिन्ह। इन 10 चिन्हों को हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। शुरुआत में बताना था लेकिन भूल गया था, मैं दिमाग से उतर गया था, ओके? इसको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कै ठो अंक है? तो बोलेंगे 10 ठो अंक है, ठीक है? और इन्हीं अंकों की मदद से हम लोग संख्या बनाते हैं। अंकों की मदद से हम लोग क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। जैसे ये हमारा एक बहुत बड़ी संख्या है, 5 0 0 0 9 0 0 4 0, ये एक बड़ी संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा मिलाकर के एक ठो संख्या बन गया। अब इस संख्या में कै ठो अंक है? 9 ठो अंक है। इस संख्या में कै ठो अंक है आप वो देख लो, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो 10 ठो चिन्ह है, 10 प्रतीक है, ये हमारा अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। अंकों की मदद से हम लोग क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। और साथ में ये अंक भी खुद संख्या भी है, वो अलग बात है।
ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे ये अगर हम 5 बोले तो ये 5 हमारा अंक है, साथ में ये संख्या भी है। अब ये बड़ी संख्या है, जैसे 105 ले लिया तो ये 105 हमारा संख्या है, अंक नहीं है। इस संख्या में 3 ठो अंक है। ओके, बस थोड़ा सा ये बताना था। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, इसको थोड़ा सा बताना था, मैंने बता दिया आप लोगों को। 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ये पूरा क्या है? अंक है। ये पहचान है, चिन्ह है, निशान है, इसको हम लोग अंक बोलते हैं। अंकों की मदद से हम लोग संख्या लिखते हैं। अंकों को भी हम लोग संख्या बोलेंगे, हाँ, लेकिन वो अंक है। सभी संख्याओं को अंक नहीं बोलेंगे। बात हो गई खत्म। अब आप लोग को क्या करना है, ये दोनों ही संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, कोमा में कोमा लगा करके भी वहां लिख देना। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखना भारतीय संख्यांकन पद्धति। क्या लिखोगे? भारतीय संख्यांकन पद्धति, या नहीं तो 1 नंबर लिख दोगे, यहां लिखोगे 1 नंबर में लिखोगे, इस संख्या को लिख दोगे। हाँ, एक बार क्या करोगे, भारतीय संख्यांकन अनुसार कोमा लगा देना है, और उसके बाद एक बार अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कोमा लगा देना। अभी कोमा लगाना बताया ना, ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति। पहले 3 ठो को छोड़ेंगे, फिर 2 ठो, 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 ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति। और यही जब हम लोग 3-3 ठो का समूह बनाएंगे, तो 3-3 ठो का समूह बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, है ना, और अंतरराष्ट्रीय में सैकड़ा के बाद हजार, मिलियन, बिलियन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। उसके बाद कल हम लोग बुक को शुरू कर लेंगे। फिर से हम लोग, आप देख सकते हैं कौन सी बुक कवर कर रहे हैं, इसी बुक को कर रहे हैं। आज 9वां क्लास था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, बाय।